सत्यम शिवम सुंदरम। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं धर्म, वर्ण और जाति की वास्तव में उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। ये व्याख्यान मेरी स्वयं की सोच है। आप इससे कितना सहमत होंगे, आपको कैसा लगेगा, ये तो आप पूरा व्याख्यान सुनने के बाद ही जान पाएंगे। धर्म शब्द द्विधातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। हमें क्या धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने वाला तत्व धर्म है। निःश्रेयस अभ्युदय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति हो जाए, उसे धर्म कहते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी, वो कोई भी हो, सुख प्राप्त करना चाहता है। संसार में 84 लाख योनियों में जन्म और मरण की प्रक्रिया चलती रहती है, और प्रत्येक प्राणी, चाहे वो कुछ भी करते हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी प्राणी सुख पाना चाहते हैं, और सुख पाने के लिए वो कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप किसी के कर्म सफल हो जाते हैं, उनको सुख मिलता है, लेकिन कुछ लोग अच्छे कर्म करते हुए भी दुख पाते हैं। इसका मूल कारण प्रारब्ध है कि व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन उसको दुख मिल रहा है। उसका मूल कारण क्या है? प्रारब्ध। तो प्रारब्ध किसे कहते हैं? कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं। अचानक कोई घटना घट जाए, हमने उसकी कल्पना भी नहीं किया होगा, लेकिन वो घटना घट गई। अचानक कोई ढेर साधन मिल जाए, अचानक दुर्घटना हो जाए, अचानक कोई बहुत भारी आफत आ जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब क्या होता है? कब कौन सा फल के हमको कहाँ कहते मिल जाएगा, इस बारे में किसी को कोई पता नहीं है। यही प्रारब्ध है। इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी हमें मिलता है, तत्काल भी मिलता है, कभी कुछ देर में मिलता है, लेकिन कब क्या फल मिलेगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन प्रारब्ध तो बिल्कुल निश्चित है कि कब हमको कहाँ क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ये सब प्रारब्ध की लीला है। तो बात यहाँ तक तैयार है कि धर्म शब्द प्रारंभ में, मेरे विचार में, भगवान ने नर और मादा को जन्म दिया। नर मादा 84 लाख योनियों में नर और मादा की स्थिति है। नर के साथ मादा का अस्तित्व है और मादा के साथ नर का अस्तित्व है। एक दूसरे के अभाव में ये सृष्टि चल नहीं सकती, क्योंकि नर और मादा एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान ने नर मादा को जन्म दिया, उसी में उन्होंने मानव जाति का निर्माण किया, स्त्री पुरुष को बनाया। स्त्री पुरुष ने एक दूसरे से संसर्ग किया, परिणाम स्वरूप उनके संतान हुए, और फिर इसी तरह से एक स्त्री पुरुष से फिर कई स्त्री पुरुष हो गए, और धीरे धीरे स्त्री और पुरुषों की संख्या बढ़ती गई। और जब स्त्री पुरुष संसार में कुछ संख्या में हो गए, तब कुछ दिन तक तो वे साथ साथ रहे होंगे, लेकिन बाद में उनके बीच किसी भी बात को लेकर के, रोटी कपड़ा मकान या और भी सुख सुविधाओं को लेकर के जो है तनातनी हो गई, विरोध शुरू हो गया, मनमुटाव शुरू हो गया होगा। और इसी के चलते क्या किया कि लोगों में अलगाववाद की भावना पैदा हो गई, लोग एक दूसरे से अलग रहने लगे। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हों, 20 लोग हों, और उसमें सारे परिवार के 20 लोगों में जैसी बनती हो, ऐसा नहीं है।
कुछ तो विचार एक दूसरे से भिन्न रहते ही हैं। तो जब ज़्यादा लोग कुछ संख्या हो गए तो सबके विचार आपस में नहीं मिले, इसलिए लोगों ने अपने दल बना लिए, अपने गुट बना लिए। उन गुटों के बन जाने से सोचा गया कि इन गुटों को कैसे जाना जाए। जब कई लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो अब वो कैसे जान पाए कि किस हमारे गुट के हैं, किस गुट के करते हैं, किस दल के हैं। तो क्या किया गया, गुटों के नाम रख दिए गए। इसी तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जब संख्या बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ती गई और लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होती गईं, तब अलग अलग विचारधाराएं होने से लोगों के दल बन गए और जिसको जो विचारधारा पसंद आई वह उसी विचारधारा वाले दल में जुड़ गया। तो मेरे विचार से धर्म की शुरुआत यहीं से हुई कि जब समान विचारधारा वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो उसका नाम रख दिया गया, और जो विरोधी विचारधारा वाले थे उनसे वो उससे अलग हो गए। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी विचारधारा वाले लोगों की निंदा करना शुरू कर दिया। कहा हम लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे में ज़्यादा गुण हैं, ज़्यादा योग्यताएं हैं, इनमें गुण नहीं। तो क्या हुआ, लोगों में अलगाववाद की जगह भावना हुई और मेरे विचार से यहीं से धर्म की शुरुआत हो गई। जानते हैं आप कि दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। पहले हिंदू धर्म बहुत दूर तक फैला हुआ था, लेकिन भारत बहुत विशाल देश था, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत का विभाजन होता चला गया और तमाम देश जो भारत के अंग थे वो भारत से अलग हो गए। आज विचार करें तो 15-16 देश ऐसे हैं जो भारत के अंग हैं। हमारे आसपास चीन है, थाईलैंड है, वियतनाम है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वर्मा, ये सब क्या है, भारत के अंग थे। यहाँ पर भी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। तो हिंदू धर्म सबसे पहले बना ऐसा माना जाता है, लेकिन संसार बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़े संसार में हम हिंदू लोग एशिया के अंतर्गत आते हैं, एशिया में रहते थे। कुछ यूरोप के देश थे, यूरोप क्षेत्र जहाँ पर बहुत हमेशा सर्दी पड़ती रहती है, ज़्यादा खेती पाती नहीं हो पाती, वहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है। तो वहाँ के लोग जो थे उनमें भी कुछ विचारधाराएं बनी और उन्हीं विचारधाराओं के अंतर्गत जो है एक महापुरुष के जिनका नाम था ईसा मसीह, उन्होंने ईसाई धर्म को चाहा, क्योंकि ईसा मसीह के नाम से ही ईसाई धर्म शुरू हो गया और वो पश्चिमी देशों में चालू हुआ। इसके बाद ईसाई लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ पर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर धीरे धीरे ईसाई धर्म पूरे दुनिया में फैल गया। इसी तरह से एशिया के दक्षिण में कुछ ऐसे देश हैं, एशिया के दक्षिण में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पानी भी बरसता है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो वहाँ के लोगों में इस्लाम धर्म पैदा हो गया, अर्थात मोहम्मद साहब ने वहाँ इस्लाम धर्म को जो है चलाया। इस तरह से क्या कहते हैं, यहूदी धर्म आया, पारसी धर्म आया, तो सब धर्म बनते चले। अब इन धर्मों में भी बंटवारा हो गया कि ईसाइयों में भी कुछ धर्मों में दल बन गए और मुसलमानों में भी कई दल बन गए, शिया सुन्नी हो गए सब। तो इस तरह से देखा जाए तो लोगों की विचारधाराएं जब आपस में नहीं मिली, लोगों का तालमेल नहीं बन पाया, तब उन्होंने अलग गुट बनाया, दल बनाया और उसका एक नाम रख दिया। किसी का नाम ए, किसी का नाम बी, किसी का सी, किसी का का, किसी का खा, इस तरह से बनकर बना दिया। तो इसी तरह से अब आप आज देखिएगा तो क्या है कि हिंदू में क्या कई धर्म हैं। हिंदू से ही बौद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला और फिर इसके साथ साथ सिख धर्म भी हिंदू धर्म का ही अंग है। कोई उसमें परिवर्तन आप नहीं देखेंगे, कोई सब बातें। धर्म का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण की भावना, लेकिन कुछ दुष्ट लोग, उसी के सभी धर्मों में दुष्ट लोग हो गए पैदा और उन दुष्टों ने क्या किया, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, सब सुख पाने के लिए धर्म की आड़ में
उल्टे सीधे अनैतिक कर्म करना आरंभ कर दिया। परिणाम को क्या हुआ कि धर्म जो है धीरे धीरे जो है ध्वस्त होने लगा। लोगों की धर्म में थोड़ा कम रुचि हो गई। लेकिन आज भी देखें आप, धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, और अगर कोई धार्मिक क्रिया चल रही है तो वहाँ पर लाखों की संख्या में तुरंत पहुँच जाएंगे लोग। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, गुरु हैं, ये लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके लोगों से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, चंदा लेते हैं, और फिर उस चंदे से जो धन मिलता है उससे वो मौज मस्ती करते हैं। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं बन गई, वज्रयान, महायान। इसी तरह से हिंदुओं में भी कई संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। शैव वाले वैष्णव से कोई मतलब नहीं, अगर है थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, कोई दुश्मनी नहीं उनकी, लेकिन वो अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। और वैष्णव वाले कहते हैं हम लोग अच्छे हैं, शाक्त वाले कहते हैं हम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोगों की विचारधाराएं एक दूसरे से नहीं मिली तो उन्होंने अपनी विचारधारा से विचार मिलाने वाले लोगों को अपने दल में शामिल कर लिया और उसका एक नाम रख दिया। इसी से जो है धर्म की शुरुआत हो गई। सभी धर्मों में अच्छे उपदेश दिए गए हैं कि अच्छा काम करो, गलत काम ना करो, लेकिन हर धर्म में कुछ ऐसे नीच, नालायक, दुष्ट, कुमार्गी लोग पैदा हुए जिन्होंने धर्म की आड़ में उल्टे सीधे कर्म किए जो समाज विरोधी थे, अमानवीय थे। हिंदू धर्म में तो वर्णों की व्यवस्था बना दी। क्या हुआ? हिंदू धर्म में वर्णों की व्यवस्था हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्षत्रिय को उससे नीचे, वैश्य को उससे नीचे और शूद्र को उससे नीचे। कहा गया कि ब्राह्मणो अस्ति मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पत्ति हुई। तो ब्राह्मणों को माना कि सबसे श्रेष्ठ वर्ण है, और क्षत्रिय उससे नीचे वर्ण, वैश्य उससे नीचे और शूद्र सबसे निकृष्ट वर्ण है, सबसे खराब वर्ण। लेकिन ये कहता नहीं, गलत है, क्योंकि वर्णों की व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से मानी गई है। कि जायते जन्मनः शूद्रः संस्कारात् भवति द्विजः। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, लेकिन अच्छे संस्कार हो जाने से वह व्यक्ति द्विज अर्थात ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण मतलब श्रेष्ठ हो जाता है, कहता है ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ हो जाता है। और ब्राह्मण परिभाषा जानते हैं क्या है? कि मातृवत मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो पराय स्त्रियों को माता के समान समझे और पराय धन को ढेले के समान समझे और सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखे, अपना जैसा भाव देखे, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो पंडित का गुण है संतोषी होना। और लेकिन आप देखेंगे संतोषी पंडित बहुत कम ही मिलेंगे, क्योंकि पंडित का काम ही है मार बना। वो अगर आप मिल जाए तो कहेंगे यार थोड़ा ये बता देंगे कुछ और कुछ, या कुछ आपसे मांगने लगेंगे। तो ऐसा तो पंडित का, पंडित का मतलब श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। और जो व्यक्ति परेशान दुखी लोगों की रक्षा करे वही व्यक्ति क्षत्रिय है। और जो सबको ज्ञान दे और अच्छी अच्छी बात बताए वो व्यक्ति ब्राह्मण है। और जो सबकी रक्षा करे वो
क्षत्रिय। और जो सारे संसार का भरण पोषण करने में अपना योगदान दे वो वैश्य कहलाएगा, और जो सबकी सेवा करे वही शूद्र है। तो मेरे विचार में सेवा ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप किसी की सेवा करने का कोई अवसर मिले तो आप इसमें मत चूकिए, क्योंकि सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए देखा जाए तो वर्णों में सबसे ऊंचा शूद्र हुआ, जबकि मानते हैं ब्राह्मण को, ऐसा नहीं। तो सेवा कोई कहा करता है, सब अपना स्वार्थ करते हैं। तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो अब बात आती है कि ये वर्ण हो गए, समझ गए कि जातियाँ और धर्म में आप जानते हैं कि हर धर्म में अच्छे लोग पैदा हुए, और जब जब दुष्ट पैदा हुए तो उन दुष्टों का महापुरुषों ने विनाश भी किया। राम ने रावण का, कृष्ण ने कंस का, और स्वयं विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का वध किया। इसी तरह से आप अगर देखें तो ईसाई धर्म बहुत बड़ा धर्म माना गया है दुनिया का। तो उसमें एक थी मदर टेरेसा, वो भारत आई और यहीं पर उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, दीन दुखियों की वो सेवा करने लगे। तो मदर टेरेसा ईसाई धर्म में। इस तरह से देखा जा सकते हैं इस्लाम धर्म में भी तमाम बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, यहूदी धर्म में भी हुए, पारसी धर्म में, हर धर्म में हुए, सिख धर्म में हुए, हर धर्म में हुए। अच्छे लोग हर धर्म में पैदा हुए और उन्होंने अपने धर्म के माध्यम से जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन्हीं के अनुयायी कुछ दुष्टों ने जनता को, भोले भाले निर्दोष लोगों को परेशान किया, भोले भाले प्राणियों को परेशान किया। तो कहने मतलब यह है कि धर्म व्यक्ति को अच्छा बनाता है, लेकिन धर्म की आड़ में कुछ लोग ऐसे अनैतिक अमानवीय कर्तव्य करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो देखा जाए जब विचारधारा तक किसी की एक दूसरे से मिल जाएगी तो लोग उससे जुड़ेंगे और उस तभी क्या वो कार्य करेंगे, कोई ना कोई नया संप्रदाय चला लें, कोई पंथ चला लें, कोई धर्म चला लें। तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। आप देखें कहते हैं और कहते हैं कई विद्वानों ने कहा है कि जो है मूर्ति पूजा ना करो, ये बात हम मानते हैं कि नहीं करिए। लेकिन उनकी सिद्धांतों की सच्चाई को जाने क्यों कहा कि मूर्ति पूजा का मतलब कहीं झगड़ा हो जाता मूर्तियों को लेकर के, तो उसमें झगड़ा ना हो। कहा भगवान तो सब जगह आपके अंदर है, इसलिए भगवान को मानिए। और आप देखें कहीं पर कोई कहते धार्मिक कार्य हो वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँच जाएंगे, और हर दल में, हर संप्रदाय में, हर धर्म में उस धर्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और सब लोग कोई धार्मिक कार्य हो तुरंत पहुँचेंगे, वहाँ सब कुछ करेंगे, पूजा पाठ सब होगा। उससे एकता भी आती है, धर्म से एकता भी आती है। लेकिन उस एकता की आड़ में ये लोग क्या करते हैं, कुछ जो इसके क्या कहते हैं पुरोहित होते हैं, प्रवर्तक, वो क्या करते हैं दूसरे धर्मों को बदनाम करते हैं, दूसरी जातियों को बदनाम करते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। इसके अलावा देखा जाए कहते हैं जातियाँ, संसार में बहुत सारी जातियाँ हैं और कुछ जाति ऊँची मानी जाती, कुछ नीची। तो जातियाँ कहाँ से आ गई? वही विचारधारा हुई कि लोगों के जब विचार एक दूसरे से बदल गए, विचार नहीं मिले आपस में, तो लोगों ने अपने अपने दल बना लिए, अपने अपने गुट बना लिए और उनमें उस गुट का नाम रख दिया। वहाँ से जात भी बन गई। जबकि कोई जात ना ऊँची होती है ना कोई जात नीची होती है, सारी जातियाँ बराबर है, कोई जात ऊँची नीची है ही नहीं। क्यों? आप जानते हैं, आपके सामने मान लीजिए कहते हैं 10 नवयुवक खड़े कर दिया जाए, आपके सामने 10 नवयुवक खड़े कर दिया जाए और सारे नवयुवकों को एक जैसी वेशभूषा में खड़ा किया जाए, एक जैसे कपड़े पहना दिया जाए, और सभी नवयुवक जो हैं एक जैसे, नहीं कि कोई दाढ़ी रखा है, कोई तिलक लगाए है, कोई जो है मूछे बड़ी रखा है, कोई मूछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं, किसी मूछ है किसी नहीं है, कोई दाढ़ी रखा है, कोई तिलक लगाया नहीं, सब लोग क्या कहते हैं एक जैसी वेशभूषा हों। अगर हैं सब तो सारे नवयुवक क्या हों, हल्की सी मूछी हों या मूछ मुंडे हों, और कपड़े भी सबके एक जैसे पहना दिए जाए, सबके कपड़े कहते एक जैसे हों, और सबका जो है देखने में जो है साफ मुखाकृत एक जैसी न हो, मुखाकृत एक जैसी न हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबकी वेशभूषा कहते एक जैसी हो, और
सब कुछ रंग रूप अलग हो जाए, जो कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो और आपसे कहा जाए कि इसमें कौन जाति का है, किस धर्म का है, बताइए, तो आप बता पाएंगे? 10 लोग खड़े कर दिए गए। तो हर जाति में गोरे रंग वाले होते हैं, काले रंग वाले होते हैं, नाटे होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं, मोटे पतले होते हैं, और नाटे होते हैं, लंबे होते हैं। सब प्रकार के लोग सर आपको जात मिल जाएंगे, हर तरह से धर्म में, तरह से जात में वर्ण। और आपसे कहा जाए मेरा बताइए इसमें कौन लड़का हिंदू है और कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई। अब सब एक जैसे हैं, आप क्या पहचान पाएंगे? आप पगड़ी वगड़ी न बांधे, दाढ़ी न रखा तो क्या जान पाएंगे? सब ऐसे हैं, बढ़िया साफ सेवन कराए हुए हैं, बढ़िया साफ चिकना शरीर, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन ईसाई है, कौन क्या कहते हैं सिख है, कौन हिंदू है, कौन पारसी, कुछ पता ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस शरीर से कुछ पता नहीं लग सकता है, क्योंकि किसी के शरीर पर तो लिखा नहीं चेहरे पर कि तुम इस जाति को हो, तो कैसे जान पाएंगे आप? तो भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, लेकिन यहाँ पर आकर के व्यक्ति ने अपने आप को कई भागों में बांट दिया। और एक चीज होती है भाषाएं विश्व में लगभग 3000 के आसपास हो जाती हैं। सभी भाषाओं से भी क्या कहते लोग पहचान होती है। कोई क्या कहते हैं अंग्रेजी बोल रहा है, कहीं अंग्रेज, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई चीनी बोल रहा है, कोई फारसी बोल रहा है, कोई फ्रेंच, कोई जर्मनी, ये सब बोलते हैं भाषाएं। तो भाषाओं से भी कहते आप किसी को कहते नहीं पहचान पाएंगे। जैसे भारत में हिंदी लोग बोलते हैं, हिंदी बोलने आपको अमेरिका में मिल जाएंगे, इंग्लैंड में मिल जाएंगे, चीन में मिल जाएंगे, हर देश में आपको हिंदी बोलने मिल जाएंगे, अंग्रेजी बोलने वाले सब जगह आपको मिल जाएंगे। तो आप भाषा के द्वारा भी किसी की पहचान नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति इस धर्म का है, इस जाति का है, ये कुछ आप पहचान कर ही नहीं सकते, ये नियम है। और इसके अलावा धर्म हमें बताता है कि हमें क्या संसार में रहकर करना चाहिए, कैसे करते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का हमें ज्ञान करें। भक्ष्य मैंने खाने योग्य, अभक्ष्य न खाने योग्य। कौन से पदार्थ खाने योग्य हैं और कौन से पदार्थ खाने योग्य नहीं हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। मानव का काम है क्या? भोजन क्यों है? शाकाहारी, फल फूल ले लो, अनाज ले लो। और अभक्ष्य मांस पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, ये सब क्या है? अभक्ष्य पदार्थ। इनका सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका सेवन शास्त्रों में निषिद्ध है, मना किया गया है। कहा इससे स्वाद तो आपको मिलेगा आपकी जीवा को, लेकिन यदि आप मांस खाएंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप सही निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। क्योंकि जब आपके मुंह को मांस लगा, आपकी जीवा को तो जीवा पर रखा, आनंद आया, आपको तृप्ति हुई, लेकिन उसके पीछे किसी की हत्या हुई। आप मांस तो खा रहे हैं, किसी की हत्या हुई। और जब किसी की हत्या की जाती है तो उसको असहनीय पीड़ा होती है। कितनी भयंकर पीड़ा होती होगी, कल वही जान सकता है जिसकी मौत होती है। तो संसार में मौत जो है बड़ी दुखदाई मानी गई है। भगवान शंकर ने कागभूषण को जब श्राप दे दिया कि जा तू अजर हो जा, तो उनके गुरु ने उनसे प्रार्थना किया कि भगवान इस बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए, थोड़ा ये जो है नादान है। तब भगवान शंकर ने कहा था कि जनमत मरत दुसह दुख होई, मम प्रभाव स्वर पऊ नहीं सोई। जन्म लेने में और मरने में बड़ा भयंकर कष्ट होता है, लेकिन मेरी कृपा से इसको कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा कहा था। तो दूसरी चीज कहते आपको बताएं तो क्या है? मांस भक्ष्य पदार्थ, क्या खाना क्या नहीं खाना। स्पृश्य अस्पृश्य, क्या हमें छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, इसका भी ज्ञान जो है धर्म कराता है। कि जैसे कहते हैं कि सबको न छुइए, कोई मान लीजिए नवयुवती है, उसे नवयुवक न छुइए, क्योंकि वो छुएगा तो फिर समस्या पैदा हो सकती है। आग अगर आप छू लें तो क्या हाथ से जल जाएगा। तो इस तरह से क्या छूना है क्या नहीं छूना है, इसका ध्यान रखना है। और क्या नहीं छूना है, आग नहीं छूनी है, और भी जो गंदे पदार्थ उनको हमें नहीं छूना है, और जो छूने योग्य चीज़ें हैं उनको हम छू सकते हैं। कहते हैं कि श्रव्य अश्रव्य, क्या हम सुने क्या न सुने, इसको ध्यान रखें। जो किसी की निंदा हम न सुने,
किसी की बुराई हमें नहीं सुनना चाहिए। श्रव्य और अश्रव्य। और श्रव्य क्या है, हम हमेशा सबकी प्रशंसा सुने, अच्छी बात है, अच्छे गीत सुने, भजन सुने और अच्छी बातें सुने, ये सब सुनने योग्य है। लेकिन किसी की बुराई, निंदा सुनना ठीक नहीं, इसको नहीं सुनना चाहिए। पेय अपेय, क्या हमें पीना चाहिए क्या नहीं। हम जल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, रस पी सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मदिरा दे, शराब दे, तो हमें नहीं पीना चाहिए। जो नशीली चीज़ें उनको हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दृश्य अदृश्य, हमको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना, इसका भी हमें ध्यान रखना है। हम किसी को गलत निगाह से न देखें और हमेशा सच्ची भावना से ही हम सभी को देखें, ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह कि धर्म हमें सिखाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। और कभी कभी मानते हैं कि भक्ष पद अपच्य, कहते इस्लाम धर्म के लोग जो थे पहले कुछ नहीं करते थे, क्या करते थे, वो सब जो है मांस मछली मदिरा प्रयोग करते थे, उनको पता नहीं, कहते इसी में आनंद आता है। अब तो देखा जाए तो भारत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी जातियाँ, पहले हिंदू धर्म के लोग जो थे मांस मछली मदिरा से बहुत दूर रहते, कभी नहीं कुछ छूते थे। आज देखा जाए तो हिंदू भी भारी संख्या में मांस मछली मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं और जो है स्वाद के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। यही नहीं, जातियों को लोग क्या करते हैं, अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरी जाति को नीचा मानते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जाति न ऊंची है नीची। व्यक्ति के गुण मुख्य हैं कि व्यक्ति जात से नहीं गुणों से पहचाना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। अगर गुण व्यक्ति में हैं तो फिर व्यक्ति सबसे महान माना जाएगा, भले वो किसी जात में किसी धर्म में पैदा हुआ है, उसकी मायने नहीं रखती। और दुष्टों का स्वभाव ही है क्या कि वो हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों की निंदा करने में उनको आनंद आता है। कर्णामृतम सूक्त कर्णामृतम सूक्तरसं विमुच्य दोषे प्रयत्नः सुमहान् खलानां प्रविष्टिः खेकेलि वनं निरीक्षते क्रमेण कः कंटक जालनु। दुष्ट होते हैं वो अच्छी अच्छी बातों में भी बुराई निकालते हैं, कहते हैं बात बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है। जैसे ऊंट जब केले के बगीचे में जाता है या जहाँ पर केले के पेड़ लगे वहाँ जाता है तो केला बहुत लगे, केला उसको पसंद नहीं, इसलिए क्या करता है वहाँ पर जाकर के बबूल के पेड़ को ढूंढता है और उसकी टहनियों की पत्तियों को खाना चाहता है, क्योंकि उसका स्वभाव है कि कटीली पौधे की पत्तियों को खाता है, लेकिन केले में उसको कुछ नहीं। उसी प्रकार से दुष्ट भी अच्छी बात को नहीं ध्यान से देखेंगे न सुनेंगे, बस उसमें बुराई निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, होता है नियम। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। अगर उसमें अच्छे कर्म है तो वही महान है, वही सच्चा व्यक्ति है और वही आदर्श देश का नागरिक है। तो इस तरह से देखा जाए तो धर्म, वर्ण और जाति ये भगवान ने नहीं बनाए, ये व्यक्तियों ने बनाए, क्योंकि जब किसी की विचारधारा किसी दूसरे से नहीं मिली तो उससे अलग हो गया और फिर उसने क्या किया, अपने साथ कई लोगों को शामिल कर लिया और जब उसके साथ लोग शामिल हो गए तो उसने उसका कोई नाम दे दिया, वही धर्म बन गया, वही वर्ण बन गया, वही जात बन गई। तो इस तरह की बातें सब किताबों में मिलती हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यदि आपकी करनी जैसी है तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, भले आज नहीं तो कल। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, फल तो भगवान देते जरूर हैं। अब आप चाहे ऐसा काम करें, अच्छा काम करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करें तो बुरा, लेकिन अब कब मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं। कभी कभी तुरंत मिल जाता है, कभी कभी लेट मिलता है, देर में मिलता है, तो कुछ भी हो सकता है।
अब दूसरी चीज़ क्या कहते हैं हम बताएं आपको, एक और चीज़ इसी में है कि जाति बहुत सारी है, तो जाति उसमें भाषा भी तमाम है दुनिया में, वेशभूषा भी सब अलग अलग है, क्योंकि वेशभूषा से भी क्या कहते व्यक्ति की पहचान होती है। कोट पैंट टाई ये सब कौन पहनते हैं? अंग्रेज ईसाई लोग जो, लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो सब लोग पहनने लगे। और पगड़ी सिर पर कौन बांधते, दाढ़ी कौन लगाते हैं? सिखों की तो अलग पहचान है, और तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं सब हिंदू। तो ऐसा नहीं, अब सब प्रकार के लोग सब जगह आपको कहते मिल जाएंगे, उसको देख कर कहते आप ये नहीं जान सकते कि ये इस जाति का है धर्म का, क्योंकि अब जो दाढ़ी रखाने वाली परंपरा हो गई। अब तो सिख तो रखाते हैं, उसके साथ साथ तमाम हिंदू लोग दाढ़ी रखाते हैं, तमाम मुसलमान लोग, तमाम ईसाई लोग दाढ़ी रखाए हुए हैं। तो आप पहचान नहीं पाएंगे किस जाति का है। पहले केवल कौन रखा था? जो मुस्लिम लोग होते थे वही दाढ़ी रखते थे, बाकी हिंदू लोग दाढ़ी रखते ही नहीं थे। तो इससे पहचान के, और क्या करते, लुंगी बांधते थे कौन? इस्लाम लोग, मुसलमान लोग। अब तो लुंगी सब लोग बांधते हर धर्म में। तो ये आप देख किसी के रूप, रंग, आकार, भाषा, बोली को देख करके आप तय नहीं कर सकते व्यक्ति इस धर्म का है, इस वर्ण का है, इस संप्रदाय का है, इस जाति का है। ऐसा कोई नियम जो है नहीं लागू है। तो सब हर धर्म में कई भाषा बोलने वाले, कई प्रकार की वेशभूषा पहनने वाले और कई प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाने वाले लोग मिल जाएंगे। उसके आधार पर आप जात की पहचान नहीं कर सकते। तो जात की उत्पत्ति वास्तव में कुछ लोग कहते हैं परंपरागत है, कुछ कहते हैं कर्म से है। तो जात की उत्पत्ति व्यक्तियों के कर्म से हुई। व्यक्तियों के जब व्यक्ति दूसरे से विचार नहीं मिले तब उन्होंने अपने गुट बनाए, दल बनाए, और तभी से जाकर के क्या है जातियाँ शुरू हो गई। जब गुट बन गए तो इस जात के, फला जात के। अब तो आप देखें ब्राह्मण नहीं जाते हैं, मिश्रा, त्रिपाठी, द्विवेदी, अवस्थी, शुक्ला, दुबे, ये सब जातियां हैं पंडित ब्राह्मणों में, लेकिन काम सबका क्या कहते हैं एक ही है। तो जातियों का जो है तो हो गया, लेकिन जात से हम केवल किसी के जो है गुण स्वभाव को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन जब उसके हम संपर्क में आएंगे तभी उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, और हमें संसार में रहते हुए ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे कर्मों से किसी को पीड़ा न पहुँचे, किसी की आत्मा को कोई दुख न हो। यही संसार का सबसे बड़ा धर्म। संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि अपने संसार का सबसे बड़ा धर्म यह है कि प्राणियों को सुख देना। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, और सभी व्यक्ति एक दूसरे में अपनी ही भावना को देखें, अपनी आत्मा को देखें, अपने जैसा ही दूसरे को समझें। इसीलिए इन सारी बातों का निचोड़ यही है जो मैंने बताया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और दुख दीन्हें दुख होत है, सुख दीन्हें सुख होय। अगर 4 वेद और 6 शास्त्रों में 2 ही बातें मिली हमको, तो क्या कि अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हम भी दुख भोगने के लिए आगे तैयार हैं। अगर हम किसी को अपने कर्मों से सुख देते हैं तो हमें भी सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज मैंने आपको वर्ण, धर्म और जाति वास्तव में कैसे जन्मी, कैसे ये उत्पन्न हुई, इसको समझाने के लिए प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो सत्यम शिवम सुंदरम